आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। चलिए शुरू करते हैं। अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स अच्छे तरीके से। लिथोस्फेयर क्या होता है? सबसे पहली चीज़, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। 3 जोन कौन कौन से होते हैं? लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ठीक है। बायोस्फेयर एक नैरो जोन है। चलिए, सो लिथोस्फेयर क्या होता है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ विच वी लीव, जहाँ पे अर्थ पे हम लोग जो रह रहे हैं, सॉलिड पोर्शन, इसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। एंड द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड्स द अर्थ, इट इज़ एटमॉस्फेयर, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड। ऑक्सीजन पता होगा, नाइट्रोजन पता होगा। नाइट्रोजन सबसे हाईएस्ट है, फिर ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, है ना, एंड 1% अदर गैसेस। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। इस एरिया को हाइड्रोस्फेयर कहते हैं, जो वाटर कवर्ड एरिया है। क्लियर है यहाँ तक की बात? द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। वाटर वेपर, वाटर आइस के फॉर्म में, जो जितने फॉर्म में है हाइड्रोस्फेयर का, वो पूरा आ जाएगा उसके अंदर का डेफिनेशन। अब ए वर्ड ओरिजिन क्या पढ़ते हैं? ग्रीक वर्ड है लीथोस, मीन्स होता है स्टोन, एंड एटमॉस मीन्स होता है वेपर, ह्यूडर मीन्स होता है वाटर, बायोस मतलब होता है लाइफ। ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट है, यानी लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। अब बायोस्फेयर की बात करें, सो द बायोस्फेयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। बायोस्फेयर एक नैरो जोन है जिसमें कि सब होते हैं, लैंड भी, वाटर भी और एयर भी एक साथ, विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ेंगे एकदम आराम से, 10-15-20 मिनट में चैप्टर खत्म। ओके, अब बात करते हैं कंटिनेंट्स। देयर आर 2 मेन डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस। लार्ज लैंड मास को कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज को ओशियन बेसिन्स बोलते हैं। कंटिनेंट्स कितने हैं बताओ कमेंट करके। All the oceans of the world are connected with one another. Look at a map of the world. Are all the land masses connected with one another? लैंड मासेस जैसे कनेक्टेड है वैसे ही वाटर भी कनेक्टेड है। वर्ल्ड मैप यहाँ पे है नहीं, नीचे है क्या? यहाँ पे देखो, वर्ल्ड मैप पे दिखाऊंगा मैं। ठीक है। सो द लेवल ऑफ सी वाटर्स रिमेन द सेम एवरीवेयर एंड एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। एलिवेशन ऑफ जो लैंड है, लैंड का एलिवेशन की हाइट क्या है, वो मापते हैं हम सी लेवल से। ठीक है। विच इज टेकन एज 0, यानी सी लेवल 0 और 0 से मापते हैं लैंड का। चलिए, ये है वर्ल्ड मैप, इसे रोटेट करता हूँ मैं। कंटिनेंट्स हमारे लैंड से देखो जुड़ा हुआ, साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। टोटल कितने हैं? 7। नॉर्थ अमेरिका एक हुआ, साउथ अमेरिका दूसरा, तीसरा अफ्रीका, चौथा यूरोप, पांचवा एशिया, छठा ऑस्ट्रेलिया। चलिए, यहाँ तक हो गया। 6 मैंने काउंट किया ना। एक अंटार्कटिका जो कि इनहेबिटेड है, मैं मानता हूँ। अंटार्कटिका एक है ना, 7 टोटल। चलिए, अब ओशियंस की बात करें। देखो, मैंने भी बोला था कि ओशियन सारे क्या हैं? कनेक्टेड है। पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक, सब कनेक्टेड है। वाटर बॉडीज दिख रहा है, आर्कटिक ऊपर है ना, सब कनेक्टेड है। अब कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अंस माउंटेन है यहाँ पे, अमेजन रिवर है साउथ अमेरिका में, इक्वेटर यहाँ से पास हो रहा है। कुछ बेसिक डिटेल है। इक्वेटर का लाइन पास हो रहा है, तो इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास होता है? साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से और एशिया से। ठीक है। फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ अमेरिका से, फिर अफ्रीका से, फिर एशिया से। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है? अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ कि इक्वेटर पास होता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया से।
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। चलो, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एवरेस्ट, हाइट कितना है 8848 मीटर्स एबव द सी लेवल्स। ग्रेटेस्ट डेप्थ जो है वो कौन सा है 11022 यानी 11022 मीटर्स। ये रिकॉर्ड किया गया है कहाँ पे, ग्रेटेस्ट डेप्थ मरियाना ट्रेंच कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में। बेसिक सा क्वेश्चन से याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे डू यू नो में कुछ लिखा हुआ है, इसे भी कवर कर लेते हैं। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे, तेंजिंग नॉर्गे शेरपा इंडिया के। ये दोनों कौन थे, फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है। कब, 29 मई में 1953। फिर जंको तेबई वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट 16 मई 1975। द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्लाइम 23 में 1984 बचेंद्री पाल। ये सारी डिटेल है, मैं एक बार फिर से इसे बोल देता हूँ। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे जो थे, ये दोनों सबसे पहले हाईएस्ट माउंटेन पीक जो कि माउंटेन एवरेस्ट है वहाँ पे चढ़े थे। फिर उसके बाद पहली महिला जंको तेबई जापान की थी, इन्होंने 1975 में क्लाइम की एवरेस्ट को। एंड देन हाईएस्ट पीक बचेंद्री पाल ने 1984 में, इंडिया की पहली महिला, ठीक है। चलिए, कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं। सो देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। दीज कॉन्टिनेंट्स आर कौन से 7, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। चलिए, लुक एट द मैप ऑफ वर्ल्ड, अभी हमने देखा और नोटिस करना है दैट ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाई इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या है, ग्रेटर पार्ट लाई करता है। नॉर्थन हेमिस्फीयर जो है ऊपर वाली भाग में, नीचे भाग में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, फिर अंटार्कटिका है ना। चलिए, एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ टोटल लैंड। कितने लैंड को कवर करता है, 1/3, ठीक है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू कौन से कंटिनेंट के, एशिया। एंड एशिया सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द अरल माउंटेन्स। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं अगर बोलूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यूपीएससी पूछती है ऐसे कर, ये सब बेसिक सा सवाल है तो भी याद रखना चाहिए। एशिया सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय उरल माउंटेन्स, कहाँ, वेस्ट में। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। चलिए, यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, द कंटिनेंट लाइज टू द बेस्ट ऑफ एशिया। एशिया के बेस्ट में यूरोप लाई करता है। देखो, यूरोप यहाँ पे था, एशिया यहाँ पे था, एशिया के क्या हुआ, बेस्ट में हुआ। अफ्रीका की बात करूँ, सो अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया क्या है, 1/3 कवर करता है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कंटिनेंट। अफ्रीका के लगभग मिडिल से गुजरता है, मिडिल से कौन, इक्वेटर 0 डिग्री। A large part of Africa lies in the northern hemisphere. Look at the figure 5.1. We will find this. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है तीनों अफ्रीका से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये तीनों कहाँ से पास होते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। बात करते हैं सहारा डिजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट इज द लोकेटेड इन अफ्रीका। द कंटिनेंट इज बाउंडेड ऑल साउथ बाय ओशियंस एंड सीज। लुक एट द वर्ल्ड मैप, ये तो देख चुके हैं ऑलरेडी। अब वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नील फ्लो थ्रू कहाँ, अफ्रीका से फ्लो करता है। वेयर द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास, जहाँ से पास करता है वहीं से नील गुजरती है अफ्रीका से। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका। ये लिंक है कहाँ से, साउथ अमेरिका बाई वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इथमस ऑफ पनामा। मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है दोबारा ताकि पढ़ के आप रिवीजन कर सको पीडीएफ से। नॉर्थ अमेरिका क्या है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और लिंक करता है किसको, साउथ अमेरिका को एक नैरो स्ट्रिप लैंड से, उसको कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। याद रखना है कि इस्थमस ऑफ पनामा क्या करता है, साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से लिंक करता है, ठीक है। चलिए, साउथ अमेरिका की बात करें, सो साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका मोस्टली कहाँ लाई करता है, उसके मोस्ट ऑफ द पार्ट्स साउथर्न हेमिस्फीयर में, जो दो ओशियन से घिरा हुआ है, ईस्ट और वेस्ट में। कौन कौन से दो ओशियंस, आइए यहाँ पे देखते हैं। साउथ अमेरिका दो ओशियन से, अटलांटिक भी है
और यहाँ पे पैसिफिक भी है, ठीक है। सॉरी साउथ अमेरिका था ना, पैसिफिक ओशियन से और अटलांटिक ओशियन से, ठीक है। एंड्स जो है साउथ अमेरिका का वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, क्या है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजन साउथ अमेरिका में ही है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। देखो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, एशिया यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये क्या है, पूरा का पूरा एक्सट्रीमली साउथ है ना। ये क्या है कि ओशियन से बाउंडेड है हर साइड का, तो इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। अंटार्कटिका की बात करूँ, अंटार्कटिका कम्प्लीटली इन साउथर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। साउथ पोल देखोगे आप, अंटार्कटिका यहाँ पे है ना नीचे में, साउथ पोल सेंटर में है साउथ पोल के। एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ अ थिक आइस शीट, सो देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। इसीलिए क्या इनहेबिटेड प्लेस है, यहाँ रहते नहीं हैं ह्यूमन्स। मेनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। बहुत सारे कंट्री का क्या है, रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। इंडिया के भी है कुछ, क्या नाम है इंडिया के, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, अंटार्कटिका में। बात करते हैं हेट्रोस्फेयर की। सो द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लानट। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ कवर्ड विथ वाटर एंड 29% विथ लैंड। ये वाली बात याद रखिएगा, 29% क्या है, लैंड है, एंड 71% वाटर, ठीक है। एज रनिंग वाटर इन ओशियन ऑफ द रिवर्स एंड लेक्स, आइस ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर, एटमॉस्फेयर ऑल कंप्राइज ऑफ हेट्रोस्फेयर। हेट्रोस्फेयर सबसे मिलकर बना है, ऑलरेडी हम इस पर बात कर चुके थे। वाटर वेपर, आइस, वाटर सब कुछ मिला के, है ना। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियंस। 97% वाटर ओशियंस के में है, जो कि 2 साल्टी है ह्यूमन यूज़ के लिए। एंड लार्ज पोर्शन ऑफ रेस्ट ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट। और बहुत सारे, एक बड़ा सा पोर्शन क्या है, आइस के सीट में है, जिसको भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, और ग्लेशियर्स के फॉर्म में, और कुछ अंडर द ग्राउंड है, जो कि स्मॉल परसेंटेज में फ्रेश वाटर, उसको ह्यूमन इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये पजल है, जिसके पास बुक होगा भाई पजल पजल खेल लेना बच्चों जैसा। अब आते हैं ओशियंस पे। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, 97%, अभी बात की थी हमने, है ना। सारे क्या हैं, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, वो भी मैंने मैप में दिखाया था आपको। द ओशियंस वाटर आर ऑलवेज मूविंग एंड द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर आर द वेव्स एंड टाइड्स एंड द ओशियन करंट्स। 3 इसके मुख्य मूवमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, वेव्स एंड टाइड्स एंड ओशियन करंट्स हैं। 5 मेजर्स ओशियंस आर इन द पैसिफिक ओशियंस एंड द अटलांटिक ओशियन एंड द इंडियन ओशियंस एंड साउथर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियंस। 5 मेजर ओशियन है, कौन कौन से, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड साउथर्न एंड आर्कटिक ओशियन, याद रखने वाली बात है। अब बात करते हैं द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन। पैसिफिक ओशियन क्या है, लार्जेस्ट है। अगर कोई बच्चा पता होगा, 6th क्लास का पढ़ रहा होगा, तो बच्चे को पता है। इट इज़ स्प्रेड ओवर द 1/3 ऑफ द अर्थ, 1/3 अर्थ के 1/3 में स्प्रेड है। मरियाना ट्रंच डीपेस्ट पार्ट, अभी हमने पढ़ा था, 11,022 मीटर लाई करता है पैसिफिक ओशियन में मरियाना ट्रंच। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। पैसिफिक ओशियन क्या है, लगभग सर्कुलर है शेप में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड है। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कंटिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशियंस, अभी देख चुके थे। सो द अटलांटिक ओशियन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, अटलांटिक ओशियन है वर्ल्ड में। इसका शेप क्या है, एस शेप। ए वाली क्वेश्चन आ चुकी है पहले भी भाई, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यूपीएससी से ही चीज़ें पूछती है। क्या क्लास 6 का बच्चा है, वो भी देख रहा होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि मैं वर्ड टू वर्ड कहीं कवर कर रहा हूँ, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ ज़रूरी चीज़ें, तो उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ फ्लैंक बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ईस्टर्न साइड। ओके, नॉर्थ, ये फ्लैंक अटलांटिक ओशन कहाँ करता है, नॉर्थ में साउथ अमेरिका
अब वेस्टर्न साइड और यूरोप अफ्रीका में ईस्टर्न साइड में कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली आइडेंटेड. दिस इरेगुलर एंड indented coastline provides ideal locations for natural harbors and ports. From the points of view of commerce, it is a busiest oceans. अगर कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना, या पोर्ट के माध्यम से जहाँ से बिजनेस होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिजिएस्ट ओशियन भी है. इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर द कंट्री. क्यों? क्योंकि इसका जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट लाई करता है इंडिया में, मतलब इंडिया के आसपास. द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर. इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाई एशिया, इन द वेस्ट अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया. याद रखना, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ में एशिया, पता ही है, और वेस्ट में अफ्रीका. साउथर्न ओशियन encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees of south latitudes. साउथर्न ओशियंस क्या है? इंसर्कल है कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका से और एक्सटेंड करता है नॉर्थवर्ड में कितने? 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में. द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंडेड बाय नॉर्थ पोल. आर्कटिक ओशियन क्या है? आर्कटिक ओशियन लोकेटेड है आर्कटिक सर्कल में और सराउंडेड है किससे? नॉर्थ पोल से. सो इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय नैरो स्ट्रेच शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट. इस बात को याद रखना है. कि आर्कटिक ओशियन जो है, आर्कटिक ओशियन लोकेटेड है आर्कटिक सर्कल में, सराउंड करता है लगभग नॉर्थ पोल को, और कनेक्टेड है किससे? पैसिफिक ओशियन से. आर्कटिक ओशियन पैसिफिक ओशियन से कनेक्टेड है एक छोटा सा स्ट्रेच से, शैलो वाटर. उस स्ट्रेट का नाम क्या है? बेरिंग स्ट्रेट. बेरिंग स्ट्रेट क्या? आर्कटिक एंड पैसिफिक को कनेक्ट करता है. ठीक है, याद रखना. और ये क्या है? नॉर्थन कोस्ट में बाउंडेड है नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से. यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया से. एटमॉस्फेयर की बात करें, सो अर्थ इज सराउंडेड बाई लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर. Everything blanket of air is an integral and important part of atmosphere. The atmosphere extend up to height of about 116 kilometer. It means 1600 kilometer. The atmosphere is divided into 5 layer based on their compositions. Okay. Compositions पे based है, जैसे कि दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर. अब देखो, मैंने बताया कि 4 लेयर में डिवाइडेड है कंपोजिशन के बेस पे और टेम्परेचर के बेस पे, है ना. सो स्टार्ट करता है अर्थ सरफेस का ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. यहाँ पे दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ट्रोपोस्फेयर है पहला, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ से स्टार्ट होता है ट्रोपोपाउज बोलते हैं, स्ट्रेटोसपाउज, मेसोस्पाउज, थर्मोपाउज, है ना. क्लास 6 के बच्चे के लिए वाली बात नहीं है, सिर्फ लेयर याद रखना है कि ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, मेसोस, थर्मोस, एक्सोस. चलिए आगे बढ़ते हैं. द एटमोस्फेयर इज कम्पोज्ड ऑफ मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सबको पता है, विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर. नाइट्रोजन कितना है हमारे एटमोस्फेयर में? 78%, ऑक्सीजन 21%. अदर गैसेज है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, आर्गन, ये सब गैसेज हैं जो कि 1% के वॉल्यूम में. ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो कार्बन डाइऑक्साइड 2% इन अ मिनट अमाउंट, मतलब स्मॉल अमाउंट में है. इज इम्पॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब्स हीट और रेडिएट बाय द अर्थ. ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है हीट को, रेडिएट करता है अर्थ से. देयर बाय कीपिंग द प्लानट वार्म. इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लानट. ये क्या है? अर्थ को वार्म भी रखता है और साथ में इसेंशियल होता है किसके लिए? प्लांट के ग्रोथ के लिए. क्योंकि फोटोसिंथेसिस का पढ़ेंगे आगे या फिर साइंस में पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्यों. भी क्या इस पर इतनी चर्चा करूँ छोटी सी बात पे. द डेंसिटी ऑफ एटमोसफेयर वेरीज विथ हाइट. हाइट पे वेरी करता है. देखो मैक्सिमम होता है कहाँ पे? सी लेवल पे, और डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? डिक्रीज होता है टेम्परेचर. द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग ड्यू टू द डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर. डेंसिटी ऑफ एयर भी घटता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, आगे और बढ़ते हैं. They have to carry with them oxygen cylinder to be able to breathe the high altitude. The temperature is also decrease as we go up, but temperature भी घटता है और एयर डेंसिटी भी. ठीक है, जैसे हम अब बढ़ जाते हैं.
कुछ इम्पोर्टेंट, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। बायोस्फीयर डोमेन ऑफ लाइफ, चैप्टर खत्म होने को आया। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन कॉन्टैक्ट बिटवीन किसमें, लैंड, एयर, वाटर, एंड इट इज द जोन ऑफ लाइफ दैट यूनिक टू दिस प्लानट एग्जिस्ट एंड देयर आर सेवरल species of organisms that vary in size of microbes and bacteria to huge mammals. All the living organisms include humans are linked to each other and the biosphere for survival. कुछ important, emission from industries, thermal power plants and vehicles pollute the air. Carbon dioxide CO2 is important constituent of air but increase in the amount of CO2 lead to increase of global temperature. क्या है, CO2 इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अगर ज़्यादा ही बढ़ जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में तो क्या करेगा, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा देगा। दिस इज टर्म्ड एज अ ग्लोबल वार्मिंग। सो देयर इज दस नीड टू बी लिटिल यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ओके, चैप्टर ख़त्म हो गया। आप सारे आंसर्स दे सकते हो, सारे के सारे आंसर्स दे सकते हो। बच्चा बता देगा मेरियाना ट्रेंच है, ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, इंडियन ओशियन, नैरो कॉन्टैक्ट जोन, लैंड वाटर, बायोस्फीयर, कॉन्टिनेंट यूरोप, एशिया, यूरेशिया, हाईएस्ट माउंटेन पीक, माउंट एवरेस्ट, 8848। कुछ नहीं, चैप्टर ख़त्म। आप इसके आंसर्स वगैरह करो। कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट अगर रह जाए तो कमेंट कर देना। मिलते हैं, जय हिंद, नेक्स्ट चैप्टर में।